हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास आ चुका है कक्षा 11 का जो पेपर है आपका, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। तो फटाफट से सारे प्रश्नों को देख लें। सभी प्रश्नों के उत्तर हमने लगाए हुए हैं येलो कलर में, तो आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी रहेगी। सभी प्रश्नों के उत्तर लगाए हैं, तो टेंशन ना लें, बस आप प्रश्न देखते जाएं और उत्तर याद करते जाएं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट रहता है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप जाइए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। पहला प्रश्न है, किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया है? तो इसका सही उत्तर रहेगा स्थायी बंदोबस्त। आपको ये भी याद रखना है कि सभी ज़िलों का सिलेबस सेम है, तो सभी ज़िलों में क्वेश्चन सेम आएंगे, लेकिन आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर आपके एपैसेदे में आ रहा है तो उनके अति लघुत्तरात्मक में आ सकते हैं, या फिर घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है। दूसरा नंबर का प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? तो ये हुआ था 1919 में। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य अपना लक्ष्य निर्धारित किया? तो यह है 1929 लाहौर अधिवेशन। 5 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 को, और ख़त्म कब हुआ था? 1918 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अगर आपसे द्वितीय पूछे तो 12 दिसंबर याद रखना है, और अगर आपको द्वितीय विश्व युद्ध का समय पूछे तो 1939 से 1945 ईस्वी आपको याद रखनी है। प्रश्न के साथ है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे आपके राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाए गृह मंत्री, तो गृह मंत्री आपके थे वल्लभ भाई पटेल। तो आपको सब याद रखना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपको हर तरीके से वो याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को। 10 नंबर है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है चेन्नई में। प्रश्न के 11 है, धन निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा? तो यह कहा था दादा भाई नौरोजी ने। 12 नंबर है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किन किन के बीच में हुआ था? तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना है आपको, क्योंकि वहाँ पे सारी अपडेट मिलती रहती हैं। PDF हो चाहे कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, सब व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर की जाती है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करके रखें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? तो ये आई थी अगस्त 1608 ईस्वी को। नेक्स्ट है 14 नंबर, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है, पंथ निरपेक्षतावाद के प्रणेता कौन थे? तो ये आंसर मिस हो गया है, इसका आप आंसर देख लें। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। नेक्स्ट है 17 नंबर, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 10 अगस्त 1948 ईस्वी को। नेक्स्ट है 18 नंबर, गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है 19 नंबर, जवाहरलाल नेहरू ने बांकड़ा नागल बांध को किसकी संज्ञा दी? तो उन्होंने संज्ञा दी थी आधुनिक भारत के मंदिर। 20 नंबर है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1956 से 1961। आपको सभी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनकी अवधि याद रखनी है। तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956। उसके बाद में आप 5-5 साल के गैप में ऐड करती जाइए, बीच में कुछ वार्षिक योजनाएं भी आएंगी, उन्हें भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 21 नंबर, क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रस्ताव क्या थे? यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनको यहाँ पर लिखवाना संभव नहीं होगा, तो आप क्वेश्चन देख लें एक बार, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपको क्वेश्चन पता लग गए तो आई होप आप आंसर आसानी से निकाल लेंगे। 22 नंबर है, शासन के
विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। 23 नंबर है भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण लिखिए। 24 नंबर है मुक्ति दिवस से आप क्या समझते हैं। 25 नंबर है एल्बर्ट बिल विवाद क्या है। 26 नंबर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के कोई 4 प्रावधान लिखिए। 27 नंबर है पार्लियामेंटो सुधार क्या है। 28 नंबर है पंचशील के 5 आधारभूत सिद्धांत लिखिए। 29 नंबर है लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है। नेक्स्ट है योजना आयोग का गठन संविधान के कौन से 3 सिद्धांतों को पूरा करने के लिए किया गया। 31 नंबर है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में बताइए। 32 नंबर है सत्याग्रह के 3 सिद्धांत लिखिए। 33 नंबर है गांधी जी के चरखा संबंधी विचार लिखिए। 34 नंबर है रॉलेट सत्याग्रह क्या है। 35 नंबर है संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों के नाम लिखिए। 36 नंबर है भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। 37 नंबर है सन 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट क्या है। 38 नंबर है नेहरू की असंलग्नता नीति क्या है। 39 नंबर है स्वतंत्रता के समय देश में कौन सी समस्याएं थी। 40 नंबर है योजना आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। 41 नंबर प्रश्न है ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प कलाओं का पतन कैसे हुआ समझाइए, अथवा भू राजस्व व्यवस्थाओं का भारत की कृषि एवं अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा समझाइए। 42 नंबर है राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग क्या है विस्तार से समझाइए, अथवा असहयोग आंदोलन को विस्तार से समझाइए। 43 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों का वर्णन कीजिए, अथवा भारत छोड़ो आंदोलन पर लेख लिखिए। 44 नंबर है नेहरू का अंतर्राष्ट्रीय वाद क्या है समझाइए, अथवा भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर लेख लिखिए। 45 नंबर है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का क्या महत्व है विस्तार से समझाइए, अथवा भारत के सुनियोजित विकास एवं आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु स्थापित विभिन्न शोध संस्थानों का वर्णन कीजिए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सभी प्रश्नों को देखना है, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, चाहे वो अथवा का क्वेश्चन हो या नॉर्मल क्वेश्चन हो, सभी प्रश्नों को देखना है और अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करना है जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है और यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करके रखें और कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको PDF वगैरह चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कक्षा 11 का ग्रुप है तो उसे ज्वाइन कर लेना है। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।